So hello guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you parts of speech in which you are going to learn possessive noun. चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे possessive noun. Possessive noun यानी कि possession दिखाना. ओके उसमें हम देखेंगे उसका डेफिनेशन, उसको कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर उसमें कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है, वो सब हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे आज. पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं. पॉजेसिव नाउन का डेफिनेशन है जनरली टू शो पोजेशन ऑफ थिंग और एन ऑब्जेक्ट इज बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एन एस टू द एंड ऑफ द नाउन. यानी कि नाउन के पीछे जो नाम रहता है तुम्हारा नाउन, उसके एंड में एपोस्ट्रॉफी और एस तुम्हारा ऐड करने से तुम्हारा जो है वो पॉजेसिव नाउन बनता है. बरोबर है. उसमें यही लिखा है कि जनरली टू शो पोजेशन शो करने के लिए जो तुम्हारा थिंग या कोई ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एंड एस ऐड करने से तुम्हारा जो होता है नाउन वो पॉजेसिव नाउन हो जाता है. उसको हम देखते हैं आगे कि यूसेज ऑफ पॉजेसिव नाउन्स, मतलब उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम. उसमें हियर इज मेंशन सम बेसिक रूल्स. उसके बेसिक रूल्स है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर यूजिंग पॉजेसिव नाउन स्पेशली इन राइटिंग में तुमको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है कि कैसे यूज होता है. बरोबर है. उसमें प्रॉपर तुमको लिखना पड़ता है कि वो प्रॉपर पॉजेसिव नाउन कैसे होता है. आगे देखते हैं उसका टाइप्स. पॉजेसिव नाउन उसमें देखते हैं सिंगुलर पॉजेसिव नाउन्स. सिंगुलर यानी कि एक वचन. बरोबर है. सिंगुलर पॉजेसिव नाउन्स. सो उसमें पहला रूल है यू कैन मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू अ पॉजेसिव नाउन बाय जस्ट एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एन एस इन मोस्ट केसेस. यानी कि जनरल केसेस में तुमको क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी जो तुम्हारा जो लास्ट नाउन है, नाउन के पीछे एपोस्ट्रॉफी एंड एस वो दोनों ऐड करने से तुम्हारा जो सिंगुलर होता है उससे तुम्हारा सीधा पॉजेसिव नाउन हो जाता है. बरोबर है. बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। सिंगुलर नाउन इंटू पॉजेसिव नाउन वो तुम्हारा लास्ट में ऐड करने से, तुम्हारा एपोस्ट्रॉफी और एस ऐड करने से तुम्हारा जो होता है वो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन हो जाता है. उसमें दूसरा देखते हैं कि फॉर सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस. ओके एंडिंग इन एस सो यू कैन जस्ट ऐड द एपोस्ट्रॉफी टू मेक इट अ पॉजेसिव नाउन. बरोबर है. क्या है कि अगर तुम्हारा जो एंडिंग है नाउन का उसको एस से होता है तो तुमको जस्ट एपोस्ट्रॉफी डालना रहता है उसमें टू मेक इट अ पॉजेसिव नाउन. पॉजेसिव नाउन करने तुम्हें जस्ट एस जो तुम्हारा लास्ट में रहता है उसको जस्ट तुम्हारा क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी, ओनली एट द एपोस्ट्रॉफी. ओके उसका एग्जांपल है कैन यू प्लीज गिव मी रोहित पेन. मतलब रोहित का पेन मुझे दोगे, यानी कि इधर टी है. बरोबर. तो उसका मतलब रोहित पेन, ये जो एपोस्ट्रॉफी वो तुम्हारा दिखाता है पोजीशन, यानी कि अथवा तुम्हारा होगा ऑनरशिप. ओके ये तुम्हारा हो गया पोजीशन या तो फिर ऑनरशिप. यानी कि तुम मुझे रोहित का पेन, नो रोहित यानी कि रोहित का पेन दोगे. प्लूरल पॉजेसिव नाउन्स, यानी कि प्लूरल पॉजेसिव नाउन कैसे होते हैं. प्लूरल पॉजेसिव नाउन्स फॉर प्लूरल नाउन्स यू कैन जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजीशन और ऑनरशिप. पोजीशन और ऑनरशिप. सिंगुलर में था तुमको एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों डालना है. इधर क्या है, ओनली एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजीशन और ऑनरशिप. ओनली एपोस्ट्रॉफी डालना है और कुछ नहीं डालना है. ओके द स्टूडेंट्स, उसमें एग्जांपल देखते. द स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स. उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का असाइनमेंट वो अरेंज किया है. तो क्या है, स्टूडेंट्स में जो एपोस्ट्रॉफी थे उसको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, या स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है, स्टूडेंट. ये स्टूडेंट्स है, पर स्टूडेंट्स का अगर उन्होंने बोला कि प्लूरल पर है तो स्टूडेंट एज उसको एपोस्ट्रॉफी आगे डालना है, ओनली एपोस्ट्रॉफी डालना है. एस तो तुम्हारा ऑलरेडी प्लूरल में था ही, तो तुम्हारा क्या बन गया, इधर द स्टूडेंट्स में एपोस्ट्रॉफी डाल गया, उसमें हो गया तुम्हारा द स्टूडेंट्स असाइनमेंट वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स. आगे देखते हैं कि इंडिकेटिंग पॉजेसिव नाउन फॉर मल्टीपल नाउन, यानी मल्टीपल नाउन हो उसको कैसे मतलब यूज कर सकते हैं पॉजेशन. तो उसमें देखते इफ यू हैव मोर देन वन नाउन शेयरिंग ऑनरशिप, एक से ज्यादा हो नाउन ऑनरशिप जो शेयर करता है, और पोजीशन
for a particular object or thing, then add an apostrophe and s only to the last noun in the group. जो तुम्हारा लास्ट का होता है, लास्ट नाउन, जो तुम्हारा जो नाउन का जो ग्रुप है उसमें जो लास्ट वाला रहता है उसको ही सिर्फ तुमको डालना है, एपोस्ट्रोफी एंड एस, उसके आगे वाले में कोई किसी में नहीं डालना. उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. रुतांश एंड मयूर्स पेरेंट्स केप्ट लुकिंग फॉर देम फॉर 2 hours. रुतांश एंड मयूर्स यानी कि इधर दो है तुम्हारा नाउन, रुतांश एंड मयूर्स. रुतांश तुम्हारा पहला हो गया, मयूर्स दूसरा हो गया, पर उसमें दूसरे वाले पे हमने एपोस्ट्रोफी डाला है, इधर एपोस्ट्रोफी सेकंड नंबर पे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा है तुम्हारा कि जो एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो, पर उसमें तुम्हारा जो लास्ट वाला रहता है, लास्ट नाउन इन द ग्रुप, उसमें सिर्फ तुमको एपोस्ट्रोफी डालना है, उसके आगे में नहीं डालना है. तो क्या लिखे, रुतांश एंड मयूर्स पेरेंट्स केप्ट लुकिंग फॉर देम फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटे तक उनको फाइंड करते रहे, ढूंढते रहे. बरोबर, किसके, तो रुतांश एंड मयूर के. उसके बाद आता है हाइफनेटेड एंड कंपाउंड पॉजेसिव नाउन. हाइफनेटेड यानी कि दो शब्द को जो बीच में से मतलब जोड़ता है उसको हाइफन कहते हैं. हाइफन और डैश दो अलग अलग रहते. एंड कंपाउंड पॉजेसिव नाउन, उसमें देखते हैं वेन एवर चेंजिंग अ हाइफनेटेड और कंपाउंड नाउन एज अ पॉजेसिव नाउन मेक श्योर दैट you have to add the apostrophe and the s to the end of the compound word. कंपाउंड वर्ड जो तुम्हारा रहता है उसके एंड में डालना है, और द लेटर वर्ड इन द हाइफनेटेड, और जो मतलब लेटर वर्ड जो हाइफन में रहता है उसको लेटर वर्ड उसमें डालना है. कंपाउंड में जो है तुम्हारा एंड में कंपाउंड में डालना है, और हाइफन है उसमें लेटर में. उसका एग्जांपल देखते हैं हम. माय ब्रदर इन लॉस, देखो ये तुम्हारा हो गया लॉस वाला में, इधर ब्रदर्स नहीं डाला है, इसमें नहीं डालना है. इधर ही तुम्हारा हाइफन है, इधर भी डाला है, पर डाला कि इसमें है लेटर वर्ड, यानी कि इसमें लॉस सिस्टर मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स विच वॉज माई ड्रीम. माई ब्रदर इन लॉस सिस्टर यानी मेरे ब्रदर इन लॉ की सिस्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में गई, विच वॉज माई ड्रीम जो मेरा ड्रीम था. ओके, तो तुम्हें कंपाउंड नाउन में लास्ट में डालना है, और हाइफनेटेड जो है तुम्हारा उसमें लेटर में डालना है, जैसे कि इधर डाला है. एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव नाउन, यानी कि पॉजेसिव नाउन के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं हम. एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजेसिव नाउन्स. जॉन्स ओल्ड बाइक वॉज ग्रेट. जॉन्स यानी कि जॉन का जो पुराना बाइक था वो ग्रेट था. जॉन्स यानी कि एपोस्ट्रोफी डाला है. ओके, द शेफ्स न्यू डिश वॉज अ स्क्रम्शियस. ये स्क्रम्शियस एज वोकेबुलरी, स्क्रम्शियस की जगह हम डेलिशियस भी लिख सकते हैं. ओके, सेम काइंड ऑफ. तो जो शेफ था उसका जो नया डिश था वो एकदम कंप्लीट था, मस्त था, स्क्रम्शियस था. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं.